वेलकम स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं। लेक्चर नंबर 5 है अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के चैप्टर का। तो अपन इसके बारे में डिटेल्स पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कहीं ना कहीं डेफिनेशंस की प्रॉपर्टीज़ पहले रिटर्न करा रहा हूँ, फिर ईच प्रॉपर्टीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, है ना बेटा। ठीक बेटा, स्टार्ट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले डेफिनेशन लिख रहा हूँ, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इक्वी पोटेंशियल सरफेस, है ना, जैसे नाम से पता लग रहा है एक ऐसी सरफेस जहां पर कि पोटेंशियल कैसा रहने वाला है, सेम रहने वाला है। दैट इज मीन्स की पोटेंशियल सरफेस। तो इट इज ए सरफेस, इट इज ए सरफेस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड on which at every point the electrostatic potential is remain same or may be called constant. So that is the definition. एक ऐसा सरफेस जहां पर कि पोटेंशियल सेम हो, उसको थोड़ा सा जो डेफिनेशन है उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूं। वी नो इन प्रीवियस चैप्टर कि इफ देयर इज ए पॉइंट क्यू चार्ज देन इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस प्रोपोगेट इन ऑल डायरेक्शंस like this, like this, like this, like this. If I make a sphere around it, then its distance is considered maybe r1. We consider r1 this distance, है ना। this distance को अगर मैं r1 consider करता हूँ, then what is the potential due to this charge on this r1? Then potential at this point we consider A and this point is considered B. Then we see the potential at VA is equals to KQ upon R1 and VB is equal to also KQ upon R1. So we can easily say VA equals to VB. Means if we move on this sphere, then everywhere we get the same potential. In the same manner, if I consider another sphere on it, the direction ऐसे मूव किया। अगर मैंने एक और स्फीयर बनाया है and we take 2 points C and D and the distance of this sphere from this is considered R2 अगर मैं कंसीडर कर लूँ इस डिस्टेंस को, तो इसका मतलब है यहाँ पर कहीं ना कहीं VC इज इक्वल टू KQ बाई R2 हो जाएगा एंड VC ऑल्सो KQ बाई R2 बिकॉज द डिस्टेंस आर सेम, बिकॉज आई मेक ए स्फीयर. सो अगेन VC इक्वल्स टू VD. आई थिंक समझे होंगे. वैसे अगर मैं दो स्फीयर को थोड़ा सा और बात समझाऊँ, अपने से पहले पढ़ चुके हैं कि अगर अपन जितने चार्ज के पास में रहेंगे वहाँ पर पोटेंशियल ज़्यादा होगा, तो इट मीन्स मैं इसमें ये भी समझा सकता था कि अगर यहाँ पर 10 वोल्ट था तो ज़्यादा अप जाने पर यहाँ पर वोल्टेज कम रह गया होगा. लेट कंसीडर कि इट मे बी 10 वोल्ट, 5 वोल्ट एंड वी जैसे फार अवे होंगे पॉजिटिव से वैसे हमारा पोटेंशियल डिक्रीज होता चला जाएगा. तो यहाँ पर मैंने जस्ट आपको डेफिनेशन समझाई है कि हम इक्वी पोटेंशियल पर हैं अगर हम AB पर हैं, पर अगर हम दूसरे पर चले जाते हैं तो हाँ वहाँ पर भी एक स्फीयर पर सेम मूवमेंट करेंगे, पर अगर दूर जा रहे हैं तो कम हो जाएगा. और ये बात मैंने यहाँ पर एक बार वापस ले रहा हूँ जो पहले अपन पढ़ चुके हैं. अगर नेगेटिव चार्ज होता तो स्फीयर्स तो यहाँ पर ही बनते, आगे भी सब कुछ समझने वाले हैं. जस्ट वापस से एक बार, तो अगर यहाँ पर ऐसा होता तो यहाँ पर भी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होते लाइक दिस एंड लाइक दिस. बट यहाँ पर जस्ट इसका रिवर्स हो जाता. मीन्स हम जितना नेगेटिव से फार रहते उतना ही ज़्यादा होता. लेट कंसीडर 40 volt, either consider 20 volt, then consider 10 volt, let consider. But I'm again reminder that when we very near to the negative charge, then the charges potential is decreases, and here
व्हेन वी नियरर टू द पॉजिटिव चार्ज देन द पोटेंशियल इज मोर, है ना। इससे पहले जस्ट न्यूमेरिकल करे हैं 5th लेक्चर में अपन लोगों ने, ठीक बेटा, है ना। तो नोट डाउन करें, फिर मैं इसकी प्रॉपर्टीज समझा रहा हूँ, है ना। पहले प्रॉपर्टीज लिख रहे हैं अपन लोग, ठीक बेटा। मैं रब कर रहा हूँ। तो ये इसकी डेफिनेशन थी, जो नाम से ही पता लग रहा था हमारे को कि जो पोटेंशियल होगा, एक ऐसा सरफेस जहाँ पर कि पोटेंशियल सेम रहे, पोटेंशियल सेम रहे, ठीक 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 ठीक। अब अपन प्रॉपर्टीज देख रहे हैं, वी सी द प्रॉपर्टीज, है ना। तो प्रॉपर्टीज देख रहे हैं अपन लोग, प्रॉपर्टीज ऑफ शॉर्ट में लिख दूं EPS, है ना। तो अपन प्रॉपर्टीज देख रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, है ना, शॉर्ट में लिखा हुआ है। तो प्रॉपर्टीज में यहीं से चालू कर रहा हूं। फर्स्ट प्रॉपर्टी, द वर्क डन, तो सबको एक्सप्लेन करूंगा, पहले एक बार प्रॉपर्टीज लिख देते हैं। द वर्क डन टू कैरी अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू another point on equipotential surface is 0। तो अगर अपन इक्विपोटेंशियल सरफेस में जाएंगे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर चार्ज लेकर, तो वर्क डन इज 0। दैट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is always perpendicular to the electric equipotential surface is always perpendicular to the equipotential surface, this property is very important because जो न्यूमेरिकल्स होंगे जो इजी बनाते हैं, पहले जो अपन ने तरीके देखे थे, तो कहीं ना कहीं ये प्रॉपर्टीज हमारे बहुत काम आती है। थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें, द टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नॉट इंटरसेक्ट, है ना। सभी को डीपली समझने वाले एक एक पॉइंट को। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी लिखी है। फोर्थ प्रॉपर्टी, द सरफेस ऑफ गुड कंडक्टर, द सरफेस ऑफ या जस्ट कंडक्टर इज ऑलवेज एक्ट एज ए इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस मीन्स जो गुड कंडक्टर होता है वो अपने आप में ही इक्विपोटेंशियल का काम करता है। और अगर अपन बात करें, अपन क्योंकि स्फीयर पढ़ चुके हैं कि अंदर भी तो पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है, तो कहीं ना कहीं अपन ये भी कह सकते हैं द पोटेंशियल इनसाइड द होल वॉल्यूम of conductor act as a the potential inside the whole volume of conductor is same, है ना। ये तो बस जस्ट बात लिखी, पर सरफेस है जो इक्विपोटेंशियल की तरह काम करता है, जिसको अपन समझेंगे भी सही। हर एक पॉइंट को समझाऊंगा, एक एक पॉइंट को। द इक्विपोटेंशियल, इसको शॉर्ट में लिख दो इक्विपोटेंशियल सरफेस को। द इक्विपोटेंशियल surfaces are nearer if electric field is stronger and far apart if electric field is
वीकर। तो दैट इज द 5 प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस, है ना बेटा। तो अपन अब हर एक पॉइंट को समझ रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर हुई, व्हाई दे कैन नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर, व्हाई गुड कंडक्टर एक्ट एज ए इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ये सब देखने वाले हैं अपन पॉइंट, और ये भी समझाने वाला हूँ इक्विपोटेंशियल सरफेस जो लास्ट लिखा है कि अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड होगी तो दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, एंड वीक होगी तो दे आर वेरी फार टू ईच अदर। ठीक, नोट डाउन करें बेटा। ठीक ठीक, नाउ आई एम अबाउट दिस, नाउ वी एक्सप्लेन द each point, each and every point, all the 5 points, why it is happened. Okay, we explain properties of EPS। एक्सप्लेन कर रहा हूं तो 1 by 1 एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी अपन ने देखी थी, द वर्क डन टू कैरी चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो। इस पॉइंट को अपन समझ रहे हैं, तो मैं एक प्लस क्यू चार्ज ले रहा हूं, है ना, फ्रॉम विच लॉट ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस मूविंग ऑल अराउंड इट। सो वी कंसिडर अ स्फीयर which is act as a equipotential surface. Now I am taking A point and B point, and we moving a charge from this point to this point, Q naught. I am carry from A to B. So we know that VB minus VA means V final upon V equals to वर्क डन टू मूव ए टू बी टू चार्ज क्यू नॉट, है ना। वर्क डन जो अपन कर रहे हैं ए टू बी, है ना, सिम्बलाइज करने के लिए ए से बी ले गए थे, पर अपन फाइनल माइनस इनिशियल इस तरह से लिखते हैं। ये बात समझाई थी मैंने आपको। सिंस अभी पढ़ाकर हटाऊं बेटा आप लोगों को कि वी ए इक्वल्स टू वी बी है, सो दिस माइनस इक्वल्स टू जीरो। सो वी कैन से दैट when we cross multiplication this becomes 0. So when we move in the same potential then work done is considered as a 0. तो आई होप समझे होंगे, नोट डाउन करें बेटा इस प्रॉपर्टी को। ठीक, तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी समझाई कि अगर अपन एक चार्ज से दूसरे चार्ज पर जाते हैं तो वर्क डन जो होगा वो 0 हो जाएगा वर्क डन, है ना बेटा। तो नोट डाउन अपन को रिमेंबर रहे, है ना बेटा। ठीक, रब कर रहा हूँ बेटा। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको एक्सप्लेन कर दी मैंने। अब सेकंड प्रॉपर्टी, इक्विपोटेंशियल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। ठीक, सेकंड प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, है ना। कुछ और डायग्राम से बना देता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर इस डायग्राम में देखूँ, इट इज लुक लाइक इट्स कम फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड makes 90 degree from this point. If we draw a small tangent, then it's act as a 90 degree. It is act as a 90 degree. Means equipotential surface is always, so that is the equipotential surface. So electric field is perpendicular to EPS. EPS is the short form of equipotential surface. In the same manner, if I am taking like electrostatic, there is positive charge and there is negative charge, then electric field is moved like this, positive to negative, है ना। So when we move from this point, है ना, we are from the same distance from the positive charge. I show it, that is the electric field direction in upward direction. So again electric field make 90 degree angle with the equipotential surface. I show here equipotential surface.
आई होप समझे होंगे आप लोग, है ना बेटा। इक्विपोटेंशियल सरफेस मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, दैट इज द सेकेंड पॉइंट टू एक्सप्लेन। आई होप समझ गए होंगे बेटा आप लोग, है ना। ठीक, कि इट्स ऑलवेज परपेंडिकुलर, और दैट इज ऑल्सो रिमेंबर दिस पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू E डॉट P डॉट S मीन्स इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक, नाउ आई एम टेकिंग द एंड व्हाई इट इज परपेंडिकुलर, इट इज ऑल्सो एक्सप्लेन, है ना। मैंने जस्ट यहाँ पर तो शो करा, अब इसको मैं प्रूफ डैट कर रहा हूँ। तो अपन मूव कहाँ कर रहे थे चार्ज को, एक बार चार्ज को वापस ले रहा हूँ। सपोज करो अपन ने यहाँ पर A लिया था, मैंने इससे पहले डायग्राम में ये B लिया था, प्रूफ डैट बता रहा हूँ। और यहाँ से यहाँ पर अपन एक चार्ज को ले गए थे, Q चार्ज को ले गए थे। ठीक, सो वी नो डैट VB minus VA is written like this, A to B EDR माइनस का साइन, आप समझे होंगे। ठीक, अब when I am talking about this, there is come V, since VA equals to VB, so it's become 0, EDR. But when we written in a dot product in the form of cos theta, then there is no requirement of EB. So I am just written EDR. DR is a displacement, cos theta. When I remove I, so by this cos theta equals to 0 and theta equals to cos 90. So theta equals to 90. एंड दिस एंगल बिटवीन द, ये एंगल किसके बीच में है, थीटा इज एंगल बिटवीन E एंड DR मीन्स डिस्प्लेसमेंट। ठीक, डिस्प्लेसमेंट है ये एंगल इसके बीच में, तो आई एम कैरी दिस एंड इट्स मेक ए 90 डिग्री एंगल। आई होप यू गॉट द प्रूफ दैट हाउ इट इज 90 डिग्री। भाई प्रैक्टिकली तो पता लग ही रहा था कि ऐसे ये परपेंडिकुलर जा रही है, बट फिर फॉर्मूले से भी अपन को हर चीज एक्सप्लेन करनी होती, तो ऐसे एक्सप्लेन करा साइंटिस्ट ने, है ना बेटा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल हाउ इट इज कम, नोट डाउन बेटा, है ना। नाउ आई एम एक्सप्लेन थर्ड पॉइंट in which I have written, ठीक, two lines never intersect to each other. थर्ड पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, एक्सप्लेन द थर्ड पॉइंट। ठीक, if two lines, two equipotential surfaces, like we consider a equipotential surface, one like this and second one like this, cut it to each other for this purpose. ठीक, it's okay. So we consider equipotential surface of 200 volt and this is of 100 volt. Then at the point of intersection, the potential become 2. So that is the reason they never intersect. अभी दो पॉइंट से समझा रहा हूं। नेवर इंटरसेक्ट बिकॉज एट इंटरसेक्ट पॉइंट द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल become 2, which is not possible. आई होप समझे होंगे क्या बोल रहा हूं बेटा, है ना। क्योंकि अब इस पॉइंट पर एक पोटेंशियल तो हो सकता था, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इस पे 100 हो सकता था, इसी पॉइंट पर 200 हो सकता था, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर तो एक ही पोटेंशियल होगा ना। तो आई होप समझे होंगे। इसी को दूसरे रीजन से भी एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो आई होप लाइक दिस। ठीक, और एक मैंने कुछ ऐसा ड्रॉ करा, है ना।
इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो इस पॉइंट पर थोड़ा सा कर्व और ज़्यादा दे देता हूं, तो कहीं ना कहीं अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो यहाँ पर कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही होगी इसके ऊपर 90 डिग्री, जो अपन ने सेकंड प्रॉपर्टी देखी है ना, लाइक दिस आ रही होगी। अब अगर मैं एक और इक्विपोटेंशियल सरफेस लेता हूँ, एक और इक्विपोटेंशियल सरफेस लेता हूँ, है ना, इस पे 90 डिग्री आ रहा था, तो अगर मैं एक और इक्विपोटेंशियल सरफेस लेता हूँ तो कहीं ना कहीं इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से आ रही होगी, विच मेक्स दिस वन। तो अगर मैं इसको वन इक्विपोटेंशियल सरफेस कंसीडर करता हूँ, इसको सेकंड इक्विपोटेंशियल सरफेस कंसीडर करता हूँ, इक्विपोटेंशियल सरफेस। सो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सरफेस की तो थी, ये परपेंडिकुलर हो गई एक पर्टिकुलर इनसाइड पर, समझ रहे हैं ना, ये तो ग्राफ को इंटरसेक्ट, मैंने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को रिप्रेजेंट करते हुए दिखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड मींस इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। तो ये इस कारण से भी पॉसिबल नहीं है इंटरसेक्शन पर, तो एक कारण और लिख सकता था कि इन दिस कंडीशन एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट direction of electric field are different, which not be possible। आई होप समझे होंगे। एक ही चीज को एक और रीजन से एक्सप्लेन किया मैंने, है ना। बुक्स में नॉर्मली ये दिया होता है, मैंने ये एक चीज़ और ऐड करी कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो ये इधर जाएगी, इसके ऊपर ये 90 डिग्री पर जाएगी, पर कहीं ना कहीं ये खुद भी तो कुछ एंगल्स बना रहे हैं इस पर्टिकुलर इंटरसेक्शन पॉइंट पर। तो डैट इज़ द टू रीजन्स, है ना, टू इलेक्ट्रिक, ये जो कर्व शो कर रखे हैं, इट इज़ शो फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। नोट डाउन देम बेटा, है ना। तो आई एम एक्सप्लेन द थर्ड पॉइंट, है ना। तो ये थर्ड पॉइंट मैंने एक्सप्लेन करा आपको कि ऐसे नहीं हो सकता था, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इसका कुछ और उसका कुछ और रहेगा वोल्टेज, तो यहाँ पर तो 2 वोल्टेजेस हो जाते हैं ना बेटा। ठीक बेटा, नोट डाउन किया, ठीक। नाउ आई एम रविंग, तो वी गो नाउ ऑन द फोर्थ पॉइंट, वेयर आई एम सेइंग कंडक्टर एक्ट एज ए। तो वी गो ऑन फोर्थ पॉइंट ऑफ प्रॉपर्टी, है ना। फोर्थ प्रॉपर्टी पर जा रहे हैं अपन लोग। द कंडक्टर एक्ट एज ए इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। लेट कंसीडर अ कंडक्टर ऑफ एनी आर्बिट्ररी शेप, है ना, किसी भी शेप का हो, एंड वी गिव क्यू चार्ज, देन इट redistributed in such a manner that conductor surface act as a equipotential surface. So I am taking a arbitrary conductor like this surface, है ना, any shape मैंने ले लिया, and now we give a charge, now we give the charge to it. I am giving a q charge to it. Then what happen? This charge is distributed in such a manner, it is distributed in such a manner, start distributed, है ना, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट मैंने जो दिया है चार्ज, उससे अपने आप को कुछ इस तरह से अरेंज करेंगे कि जो इसकी सरफेस है इज एक्ट एज ए इक्विपोटेंशियल सरफेस।
इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह ही एक्ट करने लग जाए। इट मीन्स कि अगर मैं कोई स्मॉलेस्ट पार्ट लेता हूं तो इसके अंदर भी कहीं ना कहीं जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इसके सरफेस पर इज ऑलवेज 90 डिग्री, ऑलवेज 90 डिग्री। कुछ इस तरह से होगा, क्योंकि अपन को हर सरफेस पर 90 डिग्री ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंजर्ड होती हुई दिखी, तो इसका मतलब है जो सरफेस था, सरफेस ऑफ कंडक्टर एक्ट एज ए इक्विपोटेंशियल सरफेस, एक्ट एज ए इक्विपोटेंशियल सरफेस। होप समझे होंगे इस थर्ड पॉइंट को, कि मैं किसी का भी शेप लूं और उसमें चार्जेस ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं कि जो फील्ड की जो सरफेस होती है इज एक्ट एज ए इक्विपोटेंशियल सरफेस, है ना। और जो एंगल है वो हर पॉइंट पर स्मॉलेस्ट पार्ट कहीं पे भी लूं तो उसका जो भी पार्ट लेता हूं वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो इमर्ज आउट हो रही होंगी, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो 90 डिग्री का एंगल बना रही होगी। तो ये था फोर्थ पॉइंट बेटा, ठीक है ना। नाउ आई एम रबिंग दिस, है ना, नोट डाउन करें बेटा एक मिनट, ठीक। नाउ आई एम एक्सप्लेन द फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, लास्ट पॉइंट ऑफ द प्रॉपर्टी, last point of the property. What say this property? The fifth property said the equipotential surface is closer if the field is strong. उसको ही explain कर रहा हूँ। we know that एक फॉर्मूला अपन ने पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है is negative to the gradient of dr, gradient of dr we have already written, है ना, we have already done in lecture number 5, E equals to minus dv upon dr. If dv is constant, then proportion to dr के proportion हो जाएगा, जो हमारे को क्या बता रहा है कि अगर dr इंक्रीज हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर क्या हो जाएगी, कम। मीन्स डिस्प्लेसमेंट अगर कम है तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर ये ज्यादा है तो ये कम हो जाएगी। आई थिंक आप समझे होंगे, है ना। तो अब ये कैसे होगा उसको मैं डायग्राम के थ्रू समझा रहा हूं, है ना। तो आई एम टेकिंग अ डाइपोल टू एक्सप्लेन इट। पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज बोथ आर, बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव। सो आई एम स्टार्ट मेकिंग द डायग्राम। यू नो दैट कि इन दिस हियर द electric lines of forces are very closer to each other, and when we go far away like this, है ना। तो अब बाकी पूरा नहीं बना रहा क्योंकि मैं यहीं पे समझाना है, तो बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। अब क्योंकि यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर मानता हूँ कि इस जगह जो पोटेंशियल है, मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ इसको, थोड़ा फील्ड को, ठीक। इफ इस जगह पर जो पोटेंशियल है वो 5 वोल्ट है, इस जगह पर 5 वोल्ट है ना। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है तो डिस्प्लेसमेंट कम हो जाएगा ना। मैं उल्टा भी तो बोल सकता हूँ ना इसी चीज़ को, dr के साथ रिलेशन के साथ बोल सकता हूँ ना कि अगर ये स्ट्रांगर हो रही है तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा किसी भी चार्ज के पास वो पास में ही रहेगा। तो इसका मतलब इसका इक्विपोटेंशियल 5 वोल्ट अगर मैं कंसीडर करता हूँ इस जगह पर तो वो 5 वोल्ट हो गया। नाउ आई एम गोइंग दिस साइड वेयर, क्योंकि दैट इज एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ लिख देता हूँ मैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया है या रीजन है। अगर मैं यहाँ पर इधर के रीजन की बात करता हूँ लेफ्ट हैंड साइड की, तो ये रीजन कैसा है, लो इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो लो इलेक्ट्रिक फील्ड है, पोटेंशियल हमारे को कांस्टेंट रखना है। तो अगर कहीं ना कहीं अगर अपन थोड़ा ज़्यादा ही इस ढंग से भी सोच ले, EDR इक्वल्स टू DV, देन वी गेट कि इफ E is decreases in this condition, E is decreases. So we get the equipotential surface somehow far away, just like this. We get here 5 volt. So the shape of equipotential surface is like this, not a proper sphere, Here it is very close
and here very far because the electric lines of forces are far. So the equipotential we get at the far distance. जो मैंने आपको समझाया था कि अगर वीकर होगा तो जो अपने को जो इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलेगा वो फार अवे होगा, यही समझाने की कोशिश करी है आपको इस पॉइंट के अंदर। आई होप परफेक्टली आप समझे होंगे। यहाँ पर डिस्टेंस कम क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो इसका मतलब है क्लोजर होगी, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कम है तो ये फार अवे होगी, कहीं ना कहीं डायग्राम बनाने के भी काम में आने वाला है। तो ये थी हमारी 5 प्रॉपर्टीज जिसको मैंने हर पॉइंट से समझाने की कोशिश करी कि इसके अंदर जो इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करा है, आई एम ड्रॉइंग दिस इक्विपोटेंशियल सरफेस। आई शो इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक, तो जो मेरे वर्ड्स हैं उनको थोड़ा सा आप रिमेंबर रखें। प्रॉपर्टीज में लिखा चुका था, है ना। तो मैंने एक डायपोल का एग्जांपल लिया कि यहाँ पर जो ये राइट साइड है, बीच का पार्ट है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं हमारे को क्लोजर मिलेगी, और जब हम दूर जा रहे हैं जहाँ पर वीकर फोर्स है तो वहाँ पर फार अवे मिलेगी। यही मैंने पॉइंट लिखाया था 5th पॉइंट के अंदर। प्रॉपर्टीज मैंने एक साथ इसलिए लिखवाई कि अपन को बोर्ड में जब आता है तो एक साथ प्रॉपर्टीज रिटर्न हो, है ना, कहीं पर। ठीक, तो दैट इज द एक्सप्लेनेशंस। अब अपन कुछ डायग्राम्स बनाकर देख लेते हैं अलग अलग इक्विपोटेंशियल के लिए जो पूछे जाते हैं, तो उनके डायग्राम रिटर्न कर रहा हूँ, है ना। तो अपन कुछ डायग्राम्स बना रहे हैं अब, इक्विपोटेंशियल डायग्राम्स फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो फर्स्टली आई टेकिंग पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के लिए शो करना हो तो जो स्टार्टिंग में ही एक्सप्लेन करा था वही डायग्राम बना दूं मैं यहाँ पर। तो इसका मतलब है अगर यहाँ पर पॉइंट चार्ज है और इट इज द पॉजिटिव चार्ज, देन इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस मूव लाइक दिस इन ऑल डायरेक्शंस। ठीक, देन दिस spheres show the equipotential surface because the electric field make the perpendicular direction. So here dotted spheres show equipotential surface। ठीक, एक बार वैल्यूज वापस लिख देता हूँ। पास है तो इसका मतलब है यहाँ पर 40 वोल्ट कंसीडर कर लें, 20 वोल्ट कंसीडर कर लें, 10 वोल्ट कंसीडर कर लें। एक बार वापस से उस चीज़ को शो कर रहा हूँ। वैसे सपोज करो पॉइंट चार्ज ही तो बोला था, कोई बच्चा नेगेटिव से बना सकता था। इसके अंदर रेस किधर आती, टूवर्ड्स द चार्ज। ठीक, इट मीन्स इज लाइक दिस। अगेन इट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस मीन्स इज डॉटेड स्फीयर शो द, दैट इज नॉट ए सर्किल, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ ये सन की तरह है, सभी डायरेक्शन में जा रहा है। तो वी कवर्ड विथ ए स्फीयर नॉट विथ ए सर्किल। सो आई हैव रिटन स्फीयर, डॉटेड स्फीयर्स। ठीक, तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होती, पर यहाँ पर जो इसका है वो उल्टा हो जाता। मीन्स जितने हम क्लोज होते 10 वोल्ट होता है यहाँ पर बोलते तो अपन 20 वोल्ट होता, और जितना फार अवे जाते तो सबसे लास्ट में 40 वोल्ट होता। ठीक, समझे होंगे। तो मैंने पॉइंट चार्ज के लिए डायग्राम बनाया है, तो ये मेरा फर्स्ट डायग्राम था, डायग्राम्स फॉर पॉइंट चार्ज के लिए। ठीक, नेक्स्ट कंसीडर कर रहे हैं ना, नोट डाउन कर लिया। ठीक बेटा, नो अपन अब बना रहे हैं सेकेंड डायग्राम फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म सेकेंड डायग्राम प्लॉट कर रहे हैं अपन, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हाउ वी रिप्रेजेंट इट? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अपन को रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देखते हैं अपन लोग, है ना। तो सपोज करें दैट इज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, देन दिस प्लेन्स रिप्रेजेंट द, है ना, जो परपेंडिकुलर हैं, आपको पता है परपेंडिकुलर आ रहे हैं इसके, है ना, परपेंडिकुलर ही है, तो ये इक्विपोटेंशियल रिप्रेजेंट करे गए हैं। फिर वही वाली बात आपको पता है कि अगर मैंने इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाया है तो इधर कहीं पॉजिटिव रहा होगा, बिकॉज द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव।
सो पोटेंशियल यहाँ पर भी क्या रहा होगा, तो यहाँ पर अगर ये 40 वोल्ट था तो यहाँ पर ये 20 वोल्ट हो गया, ये 10 वोल्ट हो गया। आई होप समझे होंगे, है ना। तो ये प्लेन बनाए हैं, चाहे इसको कुछ इस तरह से बनाए, है ना, क्योंकि एक्चुअली में आई एम शोइंग द प्लेन फ्रॉम द साइड व्यू, बट वी ऑल्सो मेक लाइक दिस इन दिस मैनर। बोर्ड 2 डायमेंशन है ना, ये वाइट बोर्ड। तो आई एम शोइंग द प्लेन्स ना, बोथ आर डायग्राम आर सेम, बोथ सेम डायग्राम है। इसमें भी ये हो रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मूवमेंट ले रही है ना बेटा, ठीक। तो यहाँ पर ही पोटेंशियल क्या रहा होगा, 40 वोल्ट, 20 वोल्ट, 10 वोल्ट। मीन्स हम जैसे हम पॉजिटिव के नियरर हैं तो वहाँ पर पोटेंशियल ज़्यादा है, जैसे फार अवे जा रहे हैं वो डिक्रीज होता जा रहा है ना। डेट इज रिमेंबर, इसको पहले ही बहुत अच्छे से रिमेंबर कराया है। तो इधर मैं बोल सकता था कि हियर डॉटेड प्लेन्स, डॉटेड प्लेन रिप्रेजेंट इक्विपोटेंशियल सरफेस, होप यू गॉट इट बेटा, है ना। तो नोट डाउन करें। तो ये डायग्राम से जो अपने एग्जाम्स में आते रहते हैं उन्हीं को शो करा है मैंने, और वही हमारे न्यूमेरिकल्स में भी काम आने वाले हैं बेटा, है ना। तो ठीक, अब थर्ड बना रहे हैं अपन इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए। क्या बनता है, मीन्स अपन थर्ड डायग्राम बनाकर दिखा रहा हूँ। इसको तो इतना टाइम लग गया कि जो भी थर्ड पॉइंट है उसको प्रैक्टिकली शो करने में तो मैक्सवेल साइंटिस्ट आ गए थे जिन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की थी, उन्होंने ही इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करा था डायग्राम को प्रैक्टिकली देखने के बाद कि ओहो इट इज़ लुक जैसा हमारी साइंस बोल रही थी वो वैसा ही मिला। पहले बोल चुके थे पर उसको प्रैक्टिकली प्रूव दैट मैक्सवेल ने पहली बार प्रैक्टिकली देखा था। इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए अपन डायग्राम बना रहे हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करना बेटा, है ना, ठीक है ना। तो अगेन आई विल स्टार्ट मेकिंग द डायग्राम। आई एम टेकिंग प्लस, डाइपोल इज लाइक दिस एंड माइनस। तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस मूव लाइक दिस, इट इज़ वेरी क्लोजर इन दिस रीजन, है ना, क्योंकि सारी कन्वर्स हो रही होंगी, है ना, ठीक। फिर थोड़ी दूर दूर होगी, है ना, ठीक। फिर यहाँ पर भी दूर दूर रही होंगी, यहाँ पर भी दूर दूर रही होंगी, यहाँ पर भी ये कुछ ऐसे रही होंगी इस तरह से, ठीक। तो मैं इसको बोल सकता हूँ वीकर रीजन, और इधर बोल सकता हूँ, इधर भी डेट इज ऑल्सो वीकर रीजन, और डेट इज द स्ट्रॉन्गर रीजन। यहाँ पर स्ट्रॉन्गर मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है तो स्ट्रॉन्गर रीजन है ये हमारे पास, ठीक। नाउ एक्सप्लेन, नाउ आई स्टार्ट ड्रॉइंग द डायग्राम्स। तो फर्स्टली व्हेन वी आर क्लोज टू द पॉजिटिव चार्ज देन बोथ साइड्स अप्रोक्सीमेटली स्मॉल डिस्टेंस है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी इंटेंसिटी ज़्यादा रही होगी, फिर डिक्रीज होगी ना फार जाकर। तो इसका मतलब है अगर मैं फर्स्ट डॉटेड लाइन से ड्रॉ करता हूँ तो इट इज लुक लाइक ए सर्किल, बट व्हेन वी मूव फार अवे देन शेप स्टार्ट लाइक दिस, नॉट परफेक्ट स्फीयर। फिर अगर एक और सेकंड बनाता हूँ तो थोड़ा और दूर ले जाता हूँ जिससे बात आपको समझ में आ जाए, ठीक। वैसे अगर इधर बनाता हूँ तो फिर इसको भी फार अवे ले जा रहा हूँ, है ना। और रीज़न समझा चुका था आपको पहले ही कि जब हम लोग स्ट्रॉन्गर फील्ड में होते हैं तो इक्विपोटेंशियल नियरर होती है, पर जब इक्विपोटेंशियल वीकर होता है तो वहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस फार अवे हो जाता है। अभी थोड़ी देर पहले समझाया था कि अगर इसका 5 वोल्ट है, इस वाले का मान लेते हैं 5 वोल्ट है, तो स्ट्रॉन्गर फील्ड की वजह से पास में आ गया 5 वोल्ट, पर उधर 5 वोल्ट दूर चला गया। वापिस यहाँ पर एक बार लिख देता हूँ कि अगर मैं इसको 5 वोल्ट कंसिडर करता हूँ, इफ़ आई एम, एक बार नोट कर लें, है ना, डायग्राम को कि हाउ इट इज लुक लाइक। तो अगर मैं इसको 5 वोल्ट कहता हूँ तो डेट इज ऑल्सो 5 वोल्ट, है ना, लाइक दिस, इस सरफेस के लिए शो करा है। तो डेट इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस, कुछ इस तरह से मिले। वो बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए हैं सीबीएसई बोर्ड में, तो प्लीज़ रिमेंबर कुछ एक सर्किल को आप राउंड दे दें, बाकी को कुछ इस तरह से दें, है ना, एग की तरह शेप बनाते हुए, ठीक।
समझ गए होंगे बेटा, है ना। नेक्स्ट डायग्राम ले रहा हूँ। तो इफ बोथ चार्जेस आर, फोर्थ डायग्राम ले रहा हूँ। अपोजिट चार्जेस, अपोजिट क्लोज टू ईच अदर, तब कैसा डायग्राम होता। ठीक, तो बना रहे हैं थोड़ा सा टिपिकल, मैंने नॉट बी टिपिकल, पर समझने की कोशिश करें। पॉजिटिव पॉजिटिव, है ना। एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर रहा हूं बेटा मैं, है ना। ठीक, इस कंडीशन में क्या हो रहा होगा, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस एक दूसरे को डाइवर्स कर रही होंगी, है ना, रिपेल कर रही होंगी एक दूसरे को। तो ये रिपेलिंग शो कर रहा हूं मैं यहाँ पर आपको पता है इस जगह पर क्या हो रहा होगा, यहाँ पर इंटेंसिटी इस बार ज़्यादा हो रही होगी ना, इस जगह पर। वैसे यहाँ पर हो रहा होगा, इंटेंसिटी यहाँ पर अच्छी खासी रही होगी पीछे की तरफ, क्योंकि यहाँ पर कोई रिपल्शन नहीं था, है ना। पॉजिटिव ले रखे मैंने, मीन्स यहाँ पर कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्गर फील्ड बन गई थी, इधर स्ट्रॉन्गर बन गई थी। इट मीन्स ये रीजन कैसा हो गया था इस बार, स्ट्रॉन्गर। यहाँ का भी क्या हो गया था, इस साइड का, है ना, राइट हैंड साइड का ले रहा हूँ, बिल्कुल प्रॉपर राइट साइड का। तो इस जगह फील्ड कैसी हो गई थी, स्ट्रॉन्गर। और बीच वाला ब्लॉक कैसा हो गया था, बीच में तो वैसे आप जानते हो यहाँ पर कहीं पर एक पोटेंशियल रहा होगा जीरो वाला, है ना, पर ये भी ऑल्सो इक्वी पोटेंशियल सरफेस, है ना। समझ रहे हैं क्या, इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कहीं ना कहीं जीरो रही होगी यहाँ पर। ठीक, ये स्ट्रॉन्गर फील्ड, ये स्ट्रॉन्गर फील्ड, इधर भी स्ट्रॉन्गर फील्ड, पर बीच का रीजन क्या हो जाता, वीकर रीजन हो जाता। ठीक, तो इस बार डायग्राम बनाऊं तो कहीं ना कहीं पहला डायग्राम तो चलो इधर भी राउंड रहा होगा, है ना, बोथ साइड्स। तो मैंने दोनों तरफ बिल्कुल प्रॉपर सर्किल ड्रॉ कर दिए हैं मैंने। पर अब सेकंड बनाने की कोशिश करता हूं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर क्लोजर रहेंगी, पर यहाँ पर तो इस तरह का कोई शेप आ जाएगा ना, लाइक दिस। वैसे मैं एक और डायग्राम लेता हूँ, यहाँ पर अगर इस जगह से चालू करता हूँ तो मैं डायग्राम ही यहीं तक ले लेता हूँ। ठीक 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 ठीक, ये इस तरह से शो कर दिया मैंने, है ना। वैसे इसके लिए एक और शो करता हूँ तो कहीं ना कहीं यहाँ से अगर इसको लेता हूँ तो ये इधर कुछ ऐसे चली गई होगी, लाइक दिस। फिर मैं अगर एक और लेता हूँ तो यहाँ पर तो क्लोजर है, कुछ इस तरह चली जाती है हमारी फील्ड। ठीक, इंटरसेक्ट तो एक दूसरे को करते नहीं है, इसलिए इस डायग्राम को लास्ट में बनाते समय अपन कुछ ऐसा डंबल शेप बनाते हुए इस डायग्राम को बोर्ड एग्जाम में एंड करते हैं इस तरह से। तो इसका मतलब है अगर सेम चार्जेस हैं पॉजिटिव, देन द इक्विपोटेंशियल सरफेस इज लाइक ए डंबल शेप। शॉर्ट में कभी पूछा जाता है तो डंबल शेप। तो ये वो है जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी कि बीच का जो ब्लॉक था वो आपके वीकर हो गया था। वीकर होने की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स से जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो फार अवे आ गए और इधर की तरफ, है ना। डायग्राम थोड़ा इस तरह से लूँ, है ना, इंटरसेक्ट तो करेंगे नहीं। तो इस तरह से अपना ये डायग्राम बना, है ना, इसको टच नहीं कर रही है ना, थोड़ा सा फार अवे है। ठीक, नोट डाउन करें। अब न्यूमेरिकल्स चालू कर रहे हैं बेटा अपन लोग, है ना। ठीक बेटा, न्यूमेरिकल्स चालू कर रहे हैं अपन। ठीक, तो अपन अब न्यूमेरिकल्स क्या पैटर्न यूज हो रहा था अपन ने पहले, जो इससे पहले लेक्चर्स में न्यूमेरिकल्स करे, उन्हीं न्यूमेरिकल्स को अपन रिवाइज कर रहे हैं अपन। तो ये डायग्राम शो करे मैंने इक्विपोटेंशियल के, है ना, और प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं आप लोगों को। अब मैं न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, है ना। न्यूमेरिकल्स वो ही देख रहे हैं जो इससे पहले देख कर आए थे, है ना। ठीक, तो अपन को कोई एक डायग्राम दिया गया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी गई, है ना, जिसकी कुछ वैल्यू दे दी गई लाइक 20 न्यूटन पर कूलम। वो ही उसी तरह के क्वेश्चन ले लेता हूँ और अपन को कुछ इस तरह से एक राइट एंगल ट्रायंगल दे दिया गया जिसके अंदर ये 3 मीटर कंसीडर कर लें,
4 मीटर कंसिडर कर लें इसको, और इसके लिए मैं कर रहा हूँ ए बी एंड सी। अपन से बोला गया फाइंड वी ए माइनस वी सी, ये क्वेश्चन में अपन से बोला गया, ठीक है ना। तो अपन अब सॉल्यूशन करना चालू कर रहे हैं। कैसे करते, तो प्रीवियस मेथड देखें अपन, पहले का जो इससे पहले चैप्टर में कराया था पहले उसी को देख लेते हैं अपन। प्रीवियस मेथड कैसे करते हैं अपन लोग, ठीक। तो प्रीवियस मेथड की बात करें तो मैंने आपसे कहा था वी ए से वी सी की तरफ जा रहे हैं, मीन्स अपन लिख दें वी सी माइनस वी ए, है ना, वी ए माइनस वी सी करना था अपन को। और यहाँ पर लिख देते हैं अपन ई डी आर, मैंने कहा था मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लेना है, और कॉस थीटा, यही तो पढ़ा था अपन लोगों ने, ठीक। चार्ज की बात करूँ तो यहाँ से यहाँ पर जा रहे हैं अपन लोग, है ना, सब चीज़ मैग्नीट्यूड फॉर्म में है, ऐसा मैं बता चुका था, वरना तो नेगेटिव साइन आता है। अब यहाँ पर बात करें तो कहीं ना कहीं ई डी आर कॉस 0 है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, और कहीं ना कहीं मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ लग रहा है, एंगल देख लेते हैं अपन लोग। तो कहीं ना कहीं ये जो एंगल होता हमारे पास वो 37 डिग्री होता ना, 37 डिग्री है ना, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है, तो मैं डी आर को इधर शो कर देता हूँ ना, डेट इज़ द डी आर, है ना, ए सी को, ठीक है। तो ये डी आर हो गया, एंगल कॉस 0 नहीं था, यहाँ पर जो एंगल था वो था हमारे पास 37 डिग्री, है ना। आई होप यू नो डैट कि अगर किसी का बेस जो है ना, उधर से उधर जा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं अगर बेस पर 3 आ रहा है और इधर परपेंडिकुलर पर 4 आ रहा था, ठीक है ना, कुछ है ना, बेस पर 3 इस पर 4, तो ये 53, ठीक, 53 डिग्री एंगल ना भी लेता तो भी चलता, है ना, अपन किसी भी ढंग से इसको निकाल सकते थे। तो इसमें 53 डिग्री एंगल था हमारे पास, 53 डिग्री एंगल, ठीक। अब मैं वैल्यू रखना चालू करूं तो यहाँ पर E की वैल्यू कितनी दे रखी है, 20, ठीक। और जो हमारा R है, जो हमारा DR है, वो एक्चुअल में AC है, और बाय पाइथागोरस थ्योरम वी इजीली से कि इट इज़ 3, इट इज़ 4, तो इट इज़ 5, है ना। तो इसका मतलब है यहाँ पर ये 5 होता। आई होप कोई डिस्टर्बेंस नहीं है ना। तो ये हमारे पास DR जो होता, वो डिस्प्लेसमेंट जो होता हमारे पास वो 5 हो जाता, ठीक। अब मैं वैल्यू रखता हूँ cos 53 की, तो डेट इज मीन्स 3/5, 3/5, क्योंकि ये हमारे पास अभी अपन ने निकाला है कि ये 5 आया है ना, 5 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब यहाँ पर रख देता 3/5। आई होप समझे होंगे क्या करा है मैंने। तो 5 से 5 कैंसिल होता, हमारे पास आता 60 वोल्ट, 60 वोल्ट वी सी माइनस वी ए, ये निकलता, ठीक। फर्स्ट पॉइंट ले लेता हूँ, डायग्राम यहाँ पर लिया है मैंने, ठीक। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट वी ए माइनस वी, आई हैव गिवन वी ए माइनस वी सी। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन इसी को सॉल्व कर देते हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ जो पहले पढ़ चुके हैं, वी सी इज लेस देन वी ए, क्योंकि हम पॉजिटिव चार्ज से दूर हैं, तो यहाँ का पोटेंशियल ज़्यादा और यहाँ का पोटेंशियल कम। तो अगर वी सी माइनस वी ए है और अगर ये छोटा है तो इसका, और ये बड़ा है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं वी सी माइनस वी ए कितना आता हमारे पास, -60 वोल्ट, ये आंसर आता हमारे पास। बट वी हैव आस्क्ड ए माइनस सी ना, तो इसका मतलब अगर मैं इसको रिवर्स करता हूँ वी ए माइनस वी सी, तो इस बिकम पॉजिटिव 60 वोल्ट। आई होप समझे होंगे। तो ये था अपना ओल्ड या प्रीवियस मेथड। अब इसी को ही अपन इक्विपोटेंशियल सरफेस से देख रहे हैं कि कैसे करते। तो अपन आंसर रिमेंबर रख लें कि अपने 60 आया था, नो डाउट, ठीक है। तो अपन अब कर रहे हैं सेकंड माने इक्विपोटेंशियल मेथड से, है ना, नोट डाउन करें एक बार, ठीक है ना बेटा। तो ये 5 सेंटीमीटर था अपने पास, है ना, जो अपने पास गेट हुआ, और अपन ने प्रीवियस मेथड देखा, ठीक है। अब मैं लगा रहा हूं अपना इक्विपोटेंशियल मेथड। तो अपन इसी क्वेश्चन को अगर सेकंड पैटर्न से देखें, सेकंड मेथड जिसको इक्विपोटेंशियल मेथड से कर रहा हूं, इक्विपोटेंशियल मेथड से देख रहे हैं अपन लोग, तो वी सी BC is act as equipotential surface. Here BC act as EPS. So potential of B equals to potential of C. दोनों का पोटेंशियल सेम होगा ना, होगा। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं जब आपको जो VA माइनस VC अपन को फाइंड आउट करना था, VA माइनस VC,
ठीक, जो कर रहा था। तो इसका मतलब है कि ये हमको जो फाइंड आउट करना था फॉर्मूले के अंदर कि अब ये वैल्यू हमारे को निकालनी थी, तो मैं कहीं ना कहीं इसकी जगह मैं वी ए बी ले लेता ना, जो वी सी लिखा हुआ है, आई कैन रिटर्न इट वी ए माइनस वी बी, रिटर्न ना ऐसे कर सकता हूँ ना मैं। तो बस हमने वी ए माइनस वी बी के लिए ही क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, जो वापस से ई डी आर कॉस थीटा था, पर ई डी आर पर अब तो कॉस 0 हो गया, क्योंकि हम इसी डायरेक्शन में डी आर है और इसी, तो इसका मतलब है इस बार तो हमारे को इसकी भी जरूरत नहीं पड़ी। तो अगर मैं अब बात करूं तो यहां पर हमारा डी आर हो गया था ना सीधा ही सेकंड मेथड में, ये डी आर का काम कर रहा था ना, डी आर का काम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर और डिस्प्लेसमेंट भी इधर है ना, ए टू बी। तो इट मीन्स यहाँ पर एंगल ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि ई एंड डी आर इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। ठीक, तो अब ई की वैल्यू तो कितनी रख दूं, 23 and 1, we again get the 60 volt VA minus VB, and again check in the same manner, VA is greater than VB, VA greater than VB, so जो पोटेंशियल होगा वो पॉजिटिव ही होगा, पॉजिटिव 60 वोल्ट होगा ना। और रिटर्न, और वी कैन से दैट VA minus VC, the asked question is plus 60 also, क्योंकि जो B है वो ही तो C है इक्विपोटेंशियल से। तो कहीं ना कहीं हमारे को पहले मेथड में एंगल निकालना पड़ रहा था, कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ रही थी, तो कहीं ना कहीं इसने इसको थोड़ा सा इजी कर दिया सेकंड मेथड ने। तो एक ही क्वेश्चन को मैंने आपको सेकंड मेथड से बताया, ठीक बेटा, है ना। नेक्स्ट देख रहे हैं बेटा एक और क्वेश्चन सिंपली, ठीक। तो अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाता हूं और उसके बाद जो भी अपने पास थोड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है वो अपन देख रहे हैं इसके साथ ही। बाकी तो पूरे न्यूमेरिकल्स अलग से कराऊंगा ही सही, है ना। स्फीयर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करने अपन को, तो अगले कोई, तो इसको मैं सेकंड न्यूमेरिकल ले रहा हूँ। इट इज़ ऑल्सो सेम जो हमने पहले देखा था, इसको बहुत ज़्यादा डीप नहीं ले जा रहा हूँ, सिर्फ सिंपली थोड़ा सा एक डायग्राम के थ्रू समझा रहा हूँ कि मैंने एक स्क्वायर ले लिया 2 मीटर का, है ना, स्क्वायर ले रखा है ABCD, इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हुई है 20 न्यूटन पर कूलम, और अपन से बोला फाइंड VA माइनस VD, ये अपन से फाइंड आउट करने को बोला। एक ही क्वेश्चन बता रहा हूँ, फिर अपन अच्छा क्वेश्चन ले लेंगे। VA माइनस VD, ठीक। जब ये बोला तो हम पहले कर रहे हैं प्रीवियस मेथड से। देखो कैसे इजी हुआ वो थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रीवियस मेथड से करता तो कहीं ना कहीं VA माइनस VB करता, ठीक। EDR लिखता और कॉस थीटा यूज़ करता, तो EDR वैल्यू रखता, उससे पहले सब 2 मीटर की डिस्टेंसेज हैं। अगर मैंने वैल्यूज़ भी रखी होती तो यहाँ पर मैंने 20 रखा होता, यहाँ पर मैंने 2 रखा होता, पर एंगल तो 90 डिग्री है और कॉस 90 0 बता देता कि जो VA VD, ये ले रहे हैं VD वाला, है ना, ठीक। तो इसको हमारा आंसर आ जाता 0 वोल्ट, बट बाई इक्विपोटेंशियल it is clear both A and D are on same equipotential surface, so VA equals to VD, so VA minus VD equals to 0 ही तो होता ना। तो इसको हम डायरेक्टली भी कह सकते थे, तो ये एक तरह से सेकंड मेथड हो गया जिसमें हमने डायरेक्ट ही क्लिक कर लिया। हमारे को क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं थी कि हम लोग इस तरह का फॉर्मूला अप्लाइड करते और फिर हम लोग निकालते। तो इक्विपोटेंशियल का एक फ़ायदा ये भी होने लगा, जब कोई बड़े बड़े क्वेश्चन थे उसमें कुछ पॉइंट्स हमने सीधे ही निकाल दिए, क्योंकि हमारे को इक्विपोटेंशियल सरफेस पर दिख रहे थे। ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस पर है तो इनका भी 0 होगा, पर हाँ इनका 0 नहीं होगा, है ना, क्योंकि वो तो अलॉन्ग ही इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस के हैं। तो ठीक बेटा, अब लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं
समझने के लिए, ठीक है ना। तो मैंने आपको ये समझा है कि पुराना मेथड भी लगा सकते हैं, पर इक्विपोटेंशियल सरफेस कहीं ना कहीं हमारे को ईजी बना रहा है। और फिर अब क्या क्या चेंज होने वाला है वो थोड़ा सा अपन देख रहे हैं कि कुछ क्वेश्चंस में यूज़ करना ही होगा इक्विपोटेंशियल का अच्छे से करने के लिए। तो थर्ड न्यूमेरिकल ले रहा हूँ, इन ए डायग्राम इफ इलेक्ट्रिक इक्वल्स टू, ले लेता हूँ 20 न्यूटन पर कुलाम at angle 60 degree with plus x डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, then where AO equals to 2 meter, then find VA माइनस VO। क्या था डायग्राम, जरा यहाँ पर अपन चेक कर लेते हैं। तो अपन को कुछ इस तरह का डायग्राम दे रखा था कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो 60 डिग्री का एंगल बना रही है ऊपर, और यहाँ पर कुछ फार अवे एक पॉइंट है A जो 2 मीटर की डिस्टेंस पर है। ठीक, हमारे को कहीं ना कहीं AO का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो अपन क्या करें, तो ये तो क्वेश्चन का डायग्राम था, तो कहीं ना कहीं इस इलेक्ट्रिक फील्ड जो अपन को डायरेक्शन दे रखी थी 20 न्यूटन पर कूलम, तो मैं कहीं ना कहीं इस पॉइंट पर एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दूं इस इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर इक्विपोटेंशियल। ठीक है, तो वो ही करने वाला हूं, क्योंकि दूसरे कोई मेथड से करता तो बहुत वक्त लग जाता। तो अपन ने क्वेश्चन ईजी है करना, तो वही डायग्राम को थोड़ा सा जूम करके पहले सॉल्व कर लेते हैं अपन लोग। तो इसका मतलब है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको मैंने डॉटेड में पीछे इंक्रीज कर दिया, लाइक दिस, ऐसे इंक्रीज कर दिया मैंने, है ना, लाइक दिस, ऐसे मैंने इस इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज करा है। अब अगर मैं इसके ऊपर इसके ऊपर अगर मैं परपेंडिकुलर डालता हूँ तो इट्स कम लाइक दिस, ऐसे आ जाता। ये मैंने क्या शो करा है, तो एक तो ये पता रहा है कि ये मैंने इक्विपोटेंशियल सरफेस डाली है। क्या डाली मैंने, इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करी है ना, ऐसे ऐसे, जिससे 90 डिग्री बना रही होगी। तो ये मैंने जो शो करा है, शो इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये शो करा है मैंने। और डिस्टेंस कितनी थी यहाँ से यहाँ तक, है ना, 2 मीटर की डिस्टेंस। ठीक, ये एंगल कितना था 60, तो ये एंगल भी कितना हो गया 60। और यहाँ पर मैं एक पॉइंट और ले लेता हूँ B। ठीक, सो वी कैन से डैट, एक तो हम ये बोल सकते थे कि VA और VB का पोटेंशियल तो सेम हो गया, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस पर है ना, दोनों किस पर हैं, सिंस ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक, तो इसका मतलब हमारे से बोला गया था VA माइनस VO फाइंड आउट कर दो। तो क्या हम VA की जगह VB ना लिख दूं, V0, इट मीन्स मैं VB माइनस V0 सॉल्व कर देता हूं ना, VB माइनस VO शो कर देता हूं, मीन्स दैट इज ओरिजिन पॉइंट। तो इसके लिए फॉर्मूला अप्लाइड कर देता हूं ना, EDR cos थीटा। यहाँ पर बात करूँ तो E दे रखा है अपन को कितना, E दे रखा है 20। ठीक, DR की वैल्यू अपन अभी निकाल लेते हैं, तो DR की वैल्यू DR ही रहने देता हूँ। पर ये एंगल तो 0 डिग्री हो गया, है ना, इधर अलोंग ही तो जा रहे हैं B से O की तरफ, अलोंग सेम डायरेक्शन, है ना। तो मेरे को अब यहाँ पर DR ही तो निकालना होगा, DR। और DR को ईजिली किससे निकाल सकता हूँ मैं, अगर मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन बोलूँ, है ना, इसको सेकंड, तो मैं कहीं ना कहीं cos थीटा के फॉर्मूले से निकाल सकता हूँ। सीधा बेस निकालना हो तो बाई डायग्राम वी कैन से दैट कि DR इक्वल्स टू 2 cos 60 हो जाता ना, इट मीन्स इट्स कम 1 मीटर। और इस तरह से अपन को VB माइनस V0 इक्वल्स टू 21 and 1 वी गेट
20 वोल्ट हमारे को वी बी माइनस वी ओ मिल जाता। पर क्या अपन वापिस से वी वोल्ट वी की जगह बी की जगह वापिस से हम ए नहीं लिख सकते थे क्या? तो वी ए माइनस वी जीरो वी गेट 20 वोल्ट। और ये पॉजिटिव की नेगेटिव जरा वो भी चेक कर लें पहले, ठीक है पहले इसी पर। तो वापिस से हमारे को पता लगा कि देखो ये ओ पॉइंट है ना, क्योंकि ये लाइन यूं जा रही है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं यहां से आ रही है, तो वी बी ग्रेटर देन हुआ ना, तो वी बी ग्रेटर देन वी नॉट। सो हम कह सकते थे कि जो वी सो अपन कह सकते थे इस जगह पर कि जो वी बी माइनस वी नॉट होगा इज इक्वल्स टू प्लस 20 वोल्ट होगा, है ना, क्योंकि क्वेश्चन तो प्लस माइनस के साथ भी रहेंगे ना बेटा। तो ये हो जाता प्लस 20 वोल्ट हमारा आंसर हो जाता। इसका मतलब हम बी की जगह क्या लिख सकते थे अपन लोग, एक मिनट बेटा, है ना, बी की जगह अपन क्या लिख सकते थे, दिख रहा है इधर, ठीक है। तो 20 वोल्ट और बी की जगह जो हमारे पास बी आया है उसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते थे, वी ए माइनस वी जीरो इक्वल्स टू प्लस 20 वोल्ट। तो होप आप लोग समझे होंगे, है ना बेटा, इक्विपोटेंशियल की प्रॉपर्टीज है सब कुछ। तो ठीक बेटा, है ना, गुड डे बेटा, है ना, मैं यहीं पर ही आज स्टॉप कर रहा हूँ इसको पूरे लेक्चर को। ठीक बेटा, नोट डाउन कर लें।